जो दिल को खून है। क्या हो गया? कोई बिजी भी तो हो सकता है वो सो रही हो। ठीक है, लेकिन एक दफा आप जाकर उसे देख कर तो आए। मैं तो सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए कह रही हूँ। कल को अगर कुछ हो गया तो पछताने से कोई फायदा नहीं होगा सरदार साहब। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? शायद आज उसकी असलियत सरदार साहब के सामने खुल जाए, उसकी चालाकियों का पर्दा फाश हो जाए, जान छूट जाएगी मेरी उस मुस्तकबिल की मॉडल से। आज तो तुम पकड़ी जाओगी हीरा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। हीरा बीबी कहाँ है? हीरा बीबी सो रही हैं। अच्छा, इतनी जल्दी सो गई? हाँ जी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सर में बहुत दर्द था साहब जी, बस अभी गोली खाकर सोई हैं। आप कहें तो मैं उठा देती हूँ। नहीं ठीक है, सोने दो उसको। हेलो बीबी जी, सरदार साहब आए थे। बाबा आए थे? क्या कह रहे थे? बस जी आपका पूछ रहे थे, पर अब चले गए। आप सुबह जल्दी आ जाइएगा वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अच्छा सुनो, जब तक मैं ना आऊं तुम बिल्कुल भी मत सोना। पता नहीं, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, और अगर तुम एक सेकंड के लिए भी सोए तो याद रखना मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी। आप बेफिक्र रहें बीबी जी, मैं जागती रहूंगी, और जैसे ही आप आएंगी ना तो मैं आपको पीछे वाले दरवाजे से ले आऊंगी अंदर। कौन हो तुम और इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? मैं शाहजैन के वालिद के दोस्त की बेटी हूँ। आप? नादिया कहाँ है? नादिया तो घर पर नहीं है। ओफो, शाहजैन कहाँ है? मुझे शाहजैन से बात करनी है, बुलाओ उसको बाहर। क्या हुआ? शाहजैन, ये इतनी मामूली बात नहीं थी कि तुमने हमें बताना ही मुनासिब नहीं समझा। क्यों नहीं बताया तुमने हमें? हाँ, कहाँ है नादिया? मेरी बच्ची कब से गायब है और तुमने हमें इत्तला तक नहीं की। कहाँ है नादिया? नादिया, नादिया। आंटी प्लीज सीन क्रिएट मत करें, बच्चे अभी सोए हैं, बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएंगे। पहले मुझे जवाब दो, कहाँ है मेरी बच्ची नादिया? देखो, अगर उसे कुछ हुआ तो याद रखना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा सबकी। अंकल, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, आप मुझको मजीद परेशान मत करें। मैं तो खुद उसको ढूंढता फिर रहा हूँ। वहाँ के लिए हमें बता दो कि आखिर मामला क्या है। हमारी बच्ची है कहाँ? नादिया कहाँ गई? क्या हुआ उसके साथ? मैं आपको बता तो चुका हूँ आंटी, बच्चों को स्कूल लेने गई थी और वहाँ नहीं पहुंची। मुझे तो खुद तब पता चला जब स्कूल से कॉल आई कि अभी तक नादिया ने बच्चों को पिक ही नहीं किया। शाहजैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे बाबा भी नादिया को ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग नादिया को ढूंढ रहे हैं। मैं भी रात को यहाँ इसलिए रुक गई थी कि बच्चे बहुत परेशान थे, और अगर शाहजैन को रात को कहीं जाना पड़े तो मैं बच्चों के पास रहूं। यानी सुबह से मेरी नादिया का कुछ पता ही नहीं है। वो कहाँ है, किस हाल में है? मेरी बच्ची सुबह से गायब है। मेरी बच्ची। संभालो, अरे संभालो अपने आप को। मेरी बच्ची। आंटी अंदर आए प्लीज, अंदर आए। चलो। पता नहीं इसने कुछ खाया होगा या नहीं, किस हाल में होगी।
क्या चल रहा है यहाँ पे? आज आप अंदर नहीं आ सकती, आज हम नाश्ता बनाएंगे। शाहजैन, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी हाँ, आज आपकी छुट्टी है, आप बैठ के इंतजार करें, आज हम आपसे भी अच्छा नाश्ता बनाएंगे। क्यों? हाँ। और ये रहा आपका मशरूम एंड चीज ऑमलेट मैम। और फिल्मों के हीरो से कई ज्यादा अच्छा नाश्ता बनाए। क्यों? शाहजैन, ऐसी बातें कहाँ से लेकर आते हो? अरे शुक्र करो इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। शाहजैन, मैंने एक बात सोची है। अब क्या सोच लिया तुमने? यही कि हीरा बड़ी हो गई है, बहुत रैली हुई इस हवेली में, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए आपको। यही उसके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी। जो कुछ मैं देख रही हूँ वो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मैंने नहीं देखा? अब अगर मैं आपसे कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। बेहतर यही है कि मुझे खामोश रहने दें और हीरा की शादी कर दें। बात पूरी करो। आप तो जानते हैं कि हीरा जिस माँ की औलाद है, ऐसी औरतें घरेलू औरतें नहीं होती। इससे पहले कि आपको कोई ऐसी बात सुनने में आए कि लेने के देने पड़ जाएं, हीरा की शादी कर दें। देखो रुकैया, तुम फिर से शुरू हो गई हो। मैं तो आपके भले की बात कर रही हूँ। अब मैंने ऐसा भी कुछ बुरा नहीं कहा कि जिससे हीरा को कोई नुकसान पहुंचे। इसमें आपका भी भला होगा और हम सबका भी। आप तो मुझ पर यकीन ही नहीं करते। अच्छा ठीक है, फिर ढूंढो एक अच्छा सा रिश्ता। आप बेफिक्र रहें, मैं आज ही कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। तो चल मैं आती हूँ। आप नाश्ता करें, इन नौकरों के भी बहुत मसाइल होते हैं, मैं सुन के आती हूँ सर। क्या बात है? वो बीबी जी, हीरा बीबी को मैंने अभी आते हुए देखा। खुदा की कसम अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। जन्नत के साथ कहीं चोरी चोरी आ रही थी। तो ये बात तुझे सरदार साहब के सामने बतानी चाहिए थी ना। मगर मैंने तो आपके लिए ये खबर रखी थी ना। इतना अरसा हो गया मेरी खिदमत करते हुए, तुझे आज तक ये नहीं पता चला कि कौन सी बात बतानी है और कौन सी छुपानी है। सरदार साहब के सामने बताती ना तो हीरा का राज खुल जाता। खैर चल मेरे साथ, हीरा का दिमाग ठिकाने लगाना है। मुझे लगता है कि इस सारी टेंशन में ये काम डिले हो जाएगा, है ना? मैं तो खुद ही उसे मना कर रहा था, लेकिन शाहजहान जिद कर रहा था कि वो शाम तक ऑफिस आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता देना, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। कहाँ से आ रही हो तुम और कहाँ थी सारी रात? ये ड्रामेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। खूब समझती हूँ मैं तुम्हें, पर काटने का बंदोबस्त करती हूँ तुम्हारा। कि जो अदाकारी तुम्हें तुम्हारी माँ से विरासत में मिली है ना, कि मेरे सामने नहीं चलेगी। तुम्हारी माँ को तो बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। आखिर आपका मसला क्या है? इस किस्म की बातें क्यों कर रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब जानती हूँ मैं कि तुम्हें समझ भी आ रहा है, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती। सरदार साहब के समझाने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एक बात याद रखना, रुकैया को सब नजर आता है। मैं तुम्हें और तुम्हारी सब चालाकियों को अच्छी तरह समझती हूँ। आपका मसला क्या है? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये पूरी दुनिया छोड़ के आपको मेरे अलावा और किसी की फिक्र ही नहीं। क्या इतनी बुरी तरह से सवार हूं मैं आपके जहन पर? मतलब खाना पीना सोना जागना सब छोड़ के आप मेरे पीछे पड़ी हैं और कुछ नहीं आपकी जिंदगी में?
बहुत कुछ था मेरी जिंदगी में, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। लेकिन मैं तुम्हें भी सुकून से बैठने नहीं दूंगी। कुछ पता चला? कोई प्रोग्रेस? एनी क्लू? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। हमने शहर से जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक कराया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। हमने फोन के डिटेल्स भी चेक कराई हैं ताकि ये पता चल सके कि वो किस इलाके में है। गालिबन उनके पास सिम नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम सिम उसी एरिया में थी जहां से गाड़ी मिली है। इसलिए कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो इसी इलाके में या किसी और। कुछ भी करें एसपी साहब, पता लगाएं कि वो कहाँ है। देखें, हम अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें कोई इत्तला मिली हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई कॉल आए तो आप हमें जरूर मुतला कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह अगवा बराए तावान का केस हो। वैसे आपको किसी पर कोई शक तो किसी पे नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कर कौन सकता है। किडनैप किया है या कोई हादसा हुआ है, कुछ नहीं पता। आप प्लीज पता करें कि क्या हुआ है, प्लीज। वैसे अगर आपको कोई फोन कॉल आए तो हमें जरूर बताइएगा, हम भी ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूंगा कि अगर कोई और बात हो, कोई लड़ाई झगड़ा या किसी पर कोई शक, तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं आपको पहले ही बता देता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जैसे को खबर मिले मुझे फौरन बताओ। ओके। बाबा, कुछ पता चला नादिया का? अब तक तो काफी घंटे गुजर चुके हैं। नहीं, मेरी अभी किसी से ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने एसएचओ साहब से कह दिया कि ये मेरा मामला है, जरा ध्यान से देखें इसको। और मैंने अपने बंदों से भी कह दिया है कि जिस तरह भी हो सके उसका पता कराएं। तो फिक्र मत करो, जल्दी मिल जाएगी। और वैसे भी मेरे दोस्त की फैमिली है वो, मुझे भी उसकी फिक्र है, मैं भी परेशान हूं उसके लिए। अब अजीब मसला है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। उनकी वो हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जानता हूं, उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। कोशिशें तो जारी है ना बेटा। बाबा, वो पेपर्स का क्या बना? I mean, मुझे लगता है कि सारी टेंशन में ये काम डिले हो जाएगा, है ना? मैं तो खुद ही उसे मना कर रहा था, लेकिन शाहजहान जिद कर रहा था कि वो शाम तक ऑफिस आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता देना, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। ओके, अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जब शाम को वापस आऊंगा तो फिर साथ चलेंगे। ओके? बेटा, आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, चिप्स बनवा दूं आपके लिए? नहीं, मम्मा कब आएंगी? इतनी देर हो गया, अभी तक नहीं आए। आ जाएंगी बेटा, जल्दी आ जाएंगी। नानू, मामा कब आएंगे? हमें बहुत याद आ रही है मामा। जानी, आ जाएंगे ना। नानू, आपको पता है मम्मा और पापा का झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था? क्यों, किस बात पर? हमें ये तो नहीं पता, पर मम्मा और पापा बहुत झगड़ रहे थे। मम्मा रो रही थी और पापा शाउट कर रहे थे। फिर पापा भी परेशान हो गए। बेटा, मम्मा ने आपसे कोई बात तो नहीं की थी? कहीं जाने का तो नहीं सोच रही थी? नहीं, हमें ये तो नहीं पता, पर मम्मा ने इतना बताया कि हम कराची शहर शिफ्ट होने वाले हैं। अच्छा, और जब आपको स्कूल छोड़ने गई थी, अपसेट थी उस दिन? नहीं, पर तुमने कहा था कि वो हमें लेने भी आएंगे और मेरी फ्रेंड विशाल से भी मिलेंगी। पर जिस दिन झगड़ा हुआ था, मम्मा बहुत अपसेट थी और कमरे में जाकर रो रही थी। मामा हमसे नाराज है या पापा से? नहीं बेटा, मम्मा आपसे नाराज कैसे हो सकती हैं? आ जाइए।
क्या हुआ? कुछ पता चला? पुलिस ने क्या बताया? कहाँ है नादिया? बेटा आप दोनों अपने कमरे में जाओ। शाबाश। बताइए ना, क्या बताया पुलिस ने? कोई इत्तला, कोई सुराग? कुछ पता नहीं चला अभी तक। पता नहीं नादिया इस शहर में भी है या उसे यहाँ से बाहर ले गए, कुछ नहीं पता। जमील मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची मुझे चाहिए। कहीं से भी मेरी नादिया मुझे ढूंढ कर ला कर दे बस। शाज़ेन मेरी बेटी तुम्हारे पास थी, मुझे कहीं से भी मेरी बच्ची ला कर दो बस। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था ना? झगड़ा नहीं आंटी, बस मियाँ बीवी के बीच में छोटी मोटी बात तो होती रहती है, कोई खास झगड़ा नहीं था। खैर आप लोग बैठे, मैं बच्चों को देखकर आता हूँ। तुमको किसने बताया कि शाहजैन का और नादिया का झगड़ा हुआ था? मैं बच्चों से बात करी थी ना, बच्चों ने बताया मुझे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे नहीं मालूम था, अभी अभी तो बताया उन्होंने। तफसील बताओ क्या हुआ था? ये इश्क ऐसी